अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कीमा कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं और आप लोग इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो सिंपल सी रेसिपी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ है। 750 ग्राम यहाँ पर बोनलेस गोश्त लिया है मैंने। आप चाहें तो बाज़ार से पिसा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। तकरीबन 4 अदद टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ प्याज ली है 2। अदरक और लहसुन लिया है 3 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक और लहसुन ले सकते हैं। चॉपर में डाल के अब मैं अदरक लहसुन के साथ कीमा बना लूँगी। कीमा मैं बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाऊँगी बल्कि थोड़ा सा उसको मोटा मोटा रखूँगी, क्योंकि जब भी हम कीमा कढ़ाई बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पिसा हुआ कीमा हमें नहीं लेना चाहिए। उसका वो जायका और वो मज़ा नहीं आता। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप बाज़ार वाला कीमा ले रहे हैं तो मेक श्योर कि वो हाथ से बना हुआ कीमा लें। अब इसी चॉपर में मैंने प्याज डाली है और प्याज को भी मैं चॉप कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह से चॉप हो गई है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिंपल सा इसे जो है कट कर सकते हैं नाइफ से। अब इसी चॉपर में सेम मैं टमाटरों को भी चॉप कर लूँगी। आपके पास अगर चॉपर अवेलेबल ना हो तो आप ग्राइंडर का यूज़ भी कर सकते हैं। कीमा कढ़ाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए बेसिक वो सारे रेडी हो चुके हैं। चॉप प्याज, ब्लेंड हुआ टमाटर और हमारा कीमा। कुछ बेसिक मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 चुटकी यहाँ मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के क्रश ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा। अब हमने सिंपल एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई को मीडियम आंच पे आपने गरम करना है और उसमें आपने तेल डालना है तकरीबन 3 टेबल स्पून। मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। ज़ीरा डालने के बाद आपने ज़ीरे को कड़कड़ाना है और उसके बाद आपने इसमें प्याज ऐड करनी है। प्याज ऐड करने के बाद आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ प्याज हमारी पक चुकी है। ये तकरीबन लाइट गोल्डन कलर और पिंक मिक्स आएगा तो आपने इसमें कीमा ऐड करना है। और कीमा ऐड करने के बाद ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि कीमा जो है वो अपना पानी भी रिलीज़ करता है। तो आपने सबसे पहले प्याज के साथ कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि इसको हल्का सा आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट चमचे की मदद से भूनना है। इससे इसकी जो स्मेल होती है वो दूर होती है और कीमा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है। अब आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे छोड़ना है ताकि जो कीमे का अपना पानी निकला है उसी में कीमा जो है वो पक सके। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया और यहाँ पर तकरीबन 50% कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। बस अब हमने इसका जो पानी है वो ड्राई करना है। ये कीमे का अपना पानी है। मैंने अभी तक कीमे में कोई पानी ऐड नहीं किया, तो इस चीज़ का आप लोग भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। यहाँ आप लोगों को एक टिप देती जाऊँ कि अगर कीमे में
इस टाइम पे थोड़ा सा भी पानी है और आपने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है तो आपका कीमा कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप टमाटर और मसाला ऐड करें तो जो कीमे के अंदर का पानी है वो ज़रूर ड्राई हो जाए। टमाटर को कीमे के साथ अच्छी तरह पकाना है कि हमें हल्का हल्का ऑयल नज़र आने लगे। इस स्टेज पे आपने 3 टेबल स्पून दही को फेंट के यूज़ करना है। अच्छी तरह से इसको स्पून की मदद से भूनें ताकि एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो सके। दही डालने से जो है वो कीमा कढ़ाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ी सी खटास पैदा होती है तो वो बहुत ही यमी लगती है। अब मैंने उसी प्याली में जो है तकरीबन ये 1 प्याली पानी का यूज़ किया है ताकि कीमे की जो ग्रेवी है वो भी अच्छी सी बन जाए। आँच यहाँ पर मीडियम है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखनी है आपने आँच और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करनी है। बस अब आपने इसको तकरीबन 10 मिनट का दम देना है ताकि जो कीमे में कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। यहाँ आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि कीमे की कितनी प्यारी सी शक्ल आ चुकी है। कीमे में ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस अब आपने इसको हल्का सा चूल्हा तेज़ करके और गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, थोड़ी सी इसमें कोरिएंडर ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे कटी हुई, क्योंकि वो कीमे में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और आप सबको पता है कि कोरिएंडर जो है वो डिशेस की सारी जान है। तो बस इसे ढक दें और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आपने इसको करना है डिश आउट ताकि जो कीमे का कढ़ाई का रोगन है वो कीमे में ऊपर आ सके। तो बस इसको प्यारा सा डेकोरेट करें, अच्छी सी गार्निशिंग करें ताकि आपके साथ आपके घर वाले भी इंजॉय करके खा सकें। तो चलिए मिलके करते हैं अच्छी सी गार्निशिंग। सबसे पहले आपने कीमे को निकालना है एक अच्छे से प्यारे से बाउल में, थोड़ा सा धनिया डालें, थोड़ी सी अदरक डाल दें और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई। आप चाहें तो साबुत हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इन्हीं से काम चलाया। यहाँ मेरी डिश रेडी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।